एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल में एक बड़ा सा तालाब भी था जिसमें सारस रहता था। लोमड़ी अक्सर तालाब में पानी पीने जाती थी और धीरे धीरे लोमड़ी और सारस में दोस्ती हो गई। लोमड़ी और सारस अधिकांश समय साथ में बिताने लगे। लोमड़ी बहुत चालाक थी और अपनी चतुराई से जंगल के दूसरे जानवरों को मूर्ख बना देती थी, जबकि सारस बहुत सीधा साधा था और जंगल के दूसरे जानवरों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। लोमड़ी और सारस में अक्सर हल्का फुल्का हंसी मजाक होता रहता था। एक दिन लोमड़ी के दिमाग में सारस को बेवकूफ बनाने की बात आई। वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, मैं तुम्हें अपने घर भोजन का निमंत्रण देने आई हूँ। कल दोपहर तुम मेरे घर भोजन के लिए अवश्य आना। सारस सीधा साधा था, उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दी और दूसरे दिन समय से लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने भी सारस की बहुत आवभगत की और उसे एक अच्छे से आसन पर बैठाया। लोमड़ी बोली, मित्र, आज मैंने बहुत मेहनत करके बड़ी ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। मुझे उम्मीद है खीर तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इतना कहकर लोमड़ी खीर लेकर आ गई और चौड़े बर्तनों में खीर परोस दी। चौड़े बर्तनों में लोमड़ी तो खीर अच्छी तरह से खा पा रही थी, किंतु बर्तन चौड़ा होने के कारण सारस अपनी चोंच से खीर से नहीं खा पा रहा था। कुछ ही देर में लोमड़ी ने सारी खीर चट कर दी और सारस देखता ही रह गया। खीर खाने के बाद लोमड़ी सारस से बोली, मित्र, क्या बात है? इतनी स्वादिष्ट खीर होने के बाद भी तुमने खीर नहीं खाई। सारस लोमड़ी की सारी चाल समझ गया था। सारस बोला, नहीं नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर सारस वहां से चला गया। लोमड़ी के घर से जाने के बाद सारस अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और किसी भी तरह लोमड़ी से अपना बदला लेना चाहता था। सारस दिन भर यही सोचता रहा कि किस तरह लोमड़ी से अपना बदला लूं, तभी उसे एक उपाय सूझा। वह लोमड़ी के पास गया और बोला, बहन लोमड़ी, मैं तुम्हारे यहाँ दावत खा चुका हूँ। अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हें अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। तुम्हें कल दोपहर में मेरे घर भोजन के लिए आना होगा। उद्धरण चिन्ह। लोमड़ी ने झट से सारस का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन लोमड़ी समय से सारस के घर पहुंच गई। सारस ने भी भोजन में खीर बनाई। कुछ देर बाद सारस लंबी सुराहीदार बर्तन में खीर परोस कर ले आया। पतले मुंह वाले बर्तन में सारस तो आसानी से अपनी चोंच से खीर खा पा रहा था, किंतु लोमड़ी का मुंह खीर तक नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ देर बाद सारस ने सारी खीर खत्म कर दी, किंतु लोमड़ी अभी तक बिना खीर खाए ही बैठी थी। सारस ने लोमड़ी से पूछा, बहन लोमड़ी, क्या हुआ, तुमने खीर क्यों नहीं खाई? क्या खीर अच्छी नहीं बनी है? उद्धरण चिन्ह। लोमड़ी समझ गई थी कि सारस अपने अपमान का बदला ले रहा है और लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी सारस से बोली, आज मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। सब्र का फल मीठा होता है। इस मुहावरे पर लिखी इस कहानी को अवश्य पढ़े और जाने कि कैसे तारों में ईर्ष्या का भाव जागता है और कैसे नारद मुनि उन्हें सब्र का फल मीठा होता है का पाठ सिखाते हैं। संध्याकाल के बीतते ही जब आसमान में काली घटाएं छाने लगती हैं, तब तारों के बीच आसमान में निकलने की प्रतिस्पर्धा होने लगती हैं। सभी को आसमान में प्रकट होने की जल्दी रहती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनमें आसमान में छा जाने की तीव्रता और अधिक तेजी से बढ़ने लगती हैं। और इस तरह ऐसे अनगिनत तारे आसमान में छा जाते हैं, लेकिन वो जितनी तेजी से आते हैं, उन पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं होता। वो आपसी होड़ में जल्दबाजी करने लग जाते हैं, इसलिए हर एक पर किसी की नजर नहीं जाता और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। लेकिन जब स्वाति नक्षत्र का आसमान में आगमन होता है, वो बड़ी धैर्यता से आसमान में फैलती हैं और इस कारण सभी स्वाति नक्षत्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ हर कोई स्वाति नक्षत्र की आभा का वर्णन करता है, उसकी सुंदरता में खो जाता है। प्रतिस्पर्धा में फंसे तारे केवल एक कोने में ही रह जाते हैं और इस तरह से स्वाति नक्षत्र की प्रशंसा सुन सभी तारों में ईर्ष्या का भाव आ जाता है और वो अपनी व्यथा नारद मुनि से जाकर कहते हैं। तब नारद जी उन्हें समझाते हैं कि संसार में उसी की ख्याति होती है जिनमें धैर्य होता है। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, पर जो अधिक उतावलापन दिखाते हैं, उन्हें लोग अक्सर ही उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हमेशा कीमत सब्र की होती है, इसलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। नारद जी कहते हैं, तुम सभी तारों में धैर्य नहीं है और स्वाति नक्षत्र में अपार धैर्य है, जिसके कारण उसकी ख्याति तुमसे कई अधिक है और वो अधिक सम्मान पाता है। और इस तरह सभी तारों को सब्र का फल मीठा होता है, ये बात समझ आ जाती है। सब्र का फल मीठा होता है,
ये बात अक्सर मैंने महसूस की है। मैं हमेशा से अपने काम में आने वाली बढ़ोतरी अथवा कमी से उतावली होकर खुश या दुखी हो जाती हूँ, जिस पर मुझे बाद में एहसास होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। किसी भी कार्य को करने के बाद उसके परिणाम के लिए उतावलापन दिखाना ही उस कार्य के प्रति हमारा पहला गलत व्यवहार होता है। हमें हमेशा वक्त देना चाहिए और शांति से अवलोकन करना चाहिए। जल्दबाजी में सामान्यतः निराशा ही हाथ आती है या कई बार हमसे बड़ी गलती भी हो जाती है। धैर्य ही एक सफल बिजनेसमैन होने की पहचान देता है। जिसमें धैर्य नहीं होता, उसे कामयाबी नहीं मिलती। धैर्य ही एक ऐसा गुण है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का दिमागी संतुलन बना सकता है, साथ ही विकट परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। इसलिए सब्र का फल मीठा होता है। सब्र से ही व्यक्ति में लंबा चल पाने का भाव पैदा होता है और वो कठिन समय में भी अपना पूरा योगदान दे पाता है। सब्र का फल मीठा होता है। तारों की ईर्ष्या इस कहानी में इस मुहावरे का वर्णन आपके लिए किया है, ताकि आप इस अनमोल वाक्य को समझ सको और अपने जीवन में उतार सको। ऐसे ही ज्ञानवर्धन ब्लॉग्स को पढ़ने के लिए आप इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।